ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसन्तकं। रामकथा के रसिकवर भक्तराजमतिथि आइ सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। आइ सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। आइ सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। नित्य कृपा दृष्टि से मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार नित्य कृपा दृष्टि से। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त भगवत कथा रसिक जन की जय। समस्त दर्शक बंधु की जय। समस्त श्रोतागण की जय। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में विराजमान सर्वत्र अखंड मंडलाकार परात्पर परम ब्रह्म परमेश्वर परमपिता सच्चिदानंद घन विग्रह श्री जानकी माता प्रभु श्री राम एवं राधा रमण हनुमंत लाल जी महाराज एवं सभी आप सनातन प्रेमी भगवत कथा रसिक जन दर्शक बंधु श्रोतागण सभी को सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग बानी। ते ते में कछु कहूँ बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी। भगवान की मंगलमय कथा का श्रवण करके के सुनकर अपनी वाणी मन को पवित्र करने के लिए भगवत शरणागति पाने के लिए जन्म जन्मांतर से जीव अनेक कुकर्म अपकर्म करते हुए आया है। भगवान की कृपा से कभी दया हो के दया से हमारी जीवन भगवत रसिक बन जाए, इसी कामनाओं के साथ भगवत कथा करेंगे। और आप सब खुश मंगलमय आपकी समृद्धवान जीवन हो सभी दर्शक बंधु श्रोतागण। और आप सबसे निवेदन है छोटी सी, आगे बढ़ने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें ताकि हमारी दिन प्रतिदिन प्रसंगों को पाने के लिए, ज्योतिष के वीडियो को पाने के लिए, ज्योतिष के जो उपचार है और जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं उसको कैसे समाधान करें, किस माध्यम से ज्योतिष भी ठाकुर जी कृपा से कुछ हमें जानकारी है। लोक सेवा और आपकी भिक्षा और हमारी शिक्षा की परंपरा सनातन धर्म में रहा है, तो इसलिए आप सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। और मेरी उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट में राम जी श्री राम राधे श्याम नाम से कमेंट करके समर्थन प्रदान करें। सभी प्रिय दर्शकों को दोबारा भगवत नाम तत्पश्चात कथा। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम संकट मोचन वीर
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान परमात्मा परमेश्वर परमपिता सर्वसमर्थ है। और आज हम नई प्रसंगों को शुरू करते हुए वर्तमान कुंभ मेला जो शिवरात्रि तक फरवरी 26 तारीख तक चल रही है, सभी सनातन प्रेमीजन एकत्रित हुए श्री प्रयागराज भगवान को, तीर्थराज को, संतों को प्रणाम करते हुए उनके कुछ चरित्रों को श्रवण करेंगे और इसके ऊपर जितना संतों से, शास्त्र में गुरुओं से श्रवण किए हैं उन सबको जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रयागराज, तीर्थराज, तीर्थराज इसलिए पड़ा कि सनातन धर्म में जितने भी तीर्थ हैं सभी तीर्थों का राजा त्रिवेणी संगम है, प्रयागराज है। क्योंकि शास्त्रों में और दिव्य जन संत जन जो अदृश्य रूप में भ्रमण करते हैं, संसार की कामनाओं को ले कल्याण करने के लिए, संसारिक जनमानस को सुख देने के लिए और पवित्र करने के लिए उपदेष्टा, साथ में जो सामर्थ्यवान जन हैं, जो हमारी मानव दृष्टि से अगोचर रहकर विचरण करते हैं, हरि के भक्त जन हैं, संतों के मुख से और गुरु जी के श्रीमुख से हमने पूछा तो हमें कहे थे कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव। इनका प्रभाव इसलिए सीमित रूप से कहा नहीं जा सकता। क्यों भाई? ना यहाँ नित्य प्रतिदिन जो ब्रह्म मूर्ति की स्नान है 3 से लेकर 3:15 तक, जिसको देव स्नान कहा गया, ऋषि स्नान कहा गया, मानव स्नान कहा गया, फिर निकृष्ट स्नान कहा गया। रात्रि के 3 बजे के बाद जो देवताएं और ऋषि, सप्त ऋषिगण, पुण्य धर्मात्मा जन, जिनके पास अदृश्य शक्ति से अव्याहत गति ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त हैं, वह निर्मल जन प्रयागराज में आकर स्नान करते हैं। क्योंकि प्रयागराज एक संपूर्ण तीर्थों का फल देने वाला, प्रयागराज जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। क्योंकि प्रयागराज ही ऐसा है कि गंगा, यमुना, सरस्वती और माधव, वेणी माधव, अक्षयवट और मुनि भरद्वाज जी प्रत्यक्ष रूप में आज भी कहीं नहीं गए हैं। नित्य विहार, नित्य विराजमान उपस्थित रहते हैं। साथ में नित्य प्रतिदिन संतों का समागम, तीर्थराज स्नान की समागम के लिए दिव्य देवताएं और सप्त ऋषियों का आगमन होता है।
तो इसलिए आज जो यह कुंभ पड़ा 144 साल बाद 12 साल में एक बार पड़ता है। कोई भी कुंभ या ऐसे भी दिन में स्नान का फल नहीं है, परंतु हवा सर्वत्र है। पंखा लगाना जरूरी है ताकि सबको एकत्रित करके एक जगह को ज़्यादा डोनेट कर सके हवा। इसी प्रकार संतों ने जब वृषभ लग्न हो और लग्न पर ही गुरु बृहस्पति विराजमान हो, चंद्रमा सूर्य नवम भाव में हो और इसके ऊपर अनेक शास्त्र गणना है ज्योतिष शास्त्र में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत में अनेक विद्वत जन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने निर्धारित किए इसी दिन अमृत का जो जल ऐसे भी अमृत है, लेकिन उस समय ये योग बनने पर महाअमृत कहलाता है। और हम अनेक तीर्थों को घूम के, अनेक तीर्थों को जाकर स्नान करना असंभव है, क्योंकि सबके पास आज की भौतिक युग में धन का परिपूर्ण संभवतः नहीं होता है। वो गरीब जन भी कुछ अंश एकत्रित करके धन का अगर श्री प्रयागराज तीर्थराज में इस दिन स्नान कर ले तो संपूर्ण प्रयागराज में स्नान से ही संपूर्ण भारत के सनातन धर्म में जितने शास्त्र है उनको कहा गया कि सभी तीर्थों का फल मिल जाता है। साथ में अनेक संत सभी अखाड़े द्वारे तपस्वी तेजस्वी जो निर्मल जन है, भगवत जन है, पूज्य जन हैं, वह सब उस समय दर्शन भी मिल जाते हैं अति सुलभता से। आश्रम आश्रम जाना पड़ता। राम जी को आश्रम आश्रम जाए सुख दीना, श्री राम जी को आश्रम आश्रम जाकर सुख देना पड़ता था और दर्शन करना और कराना पड़ता था। परंतु आज संतों के प्रति भाव रखने के लिए संतों की जो अनेक स्वरूप है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो उसी प्रकार संत भी अनंत है और उनकी स्वरूप भी अनंत है। अनेक प्रकार के भजन, कोई श्वास की प्रक्रिया से साधन करता है, कोई त्राटक के माध्यम से, कोई मौखिक उपांश जाप करता है, तो कोई मानसिक जाप करता है, कोई ध्यान लगाता है तो कोई धारणा लगाता है, कोई योग करता है तो कोई योगाचार्य है, कोई भागवताचार्य है, कोई रामायण से किंकर है, अनेक कोई अग्नि में बैठ कर तपस्या करते हैं। और जैसे कल से बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन, श्री पंचमी के दिन जो त्यागी संत भगवान है, जो जटाधारी हैं, विभूति धारण करते हैं, जगत से वैराग्य भाव लेके, ऐसे महान संतों का कल बसंत पंचमी से लेकर गंगा दशहरा तक ये 4 महीना चतुर्मास कहलाता है। और कड़कड़ाती धूप में ये तपेंगे चारों तरफ अग्नि लगा के, जो हमारी भागवत महापुराण में स्वतः ब्रह्मा जी ने पंचधुनी तापा था। पंचधुनी ताप कर और तपस्या किया था, और उसको धीरे धीरे संतों ने, गुरुजनों ने 84 धुनी तक, खप्पर तक उसका बनाए। देखो, उस धुनी से जब आप वैशाख जेठ की महीना में बिना कूलर एसी के रहना मुश्किल है, उस समय संत खुले आकाश में, खुले आसमान में बैठकर अग्नि जलाकर और उसमें
जपे हुए 1001 माला हो तो वो करोड़ों गुना फल देने वाला है और गुरुमुखी होना चाहिए। तो उन संतों का जो आज वैभव देख के हम कामी क्रोधी जन, लोभी जन ईर्षा करने लग जाते हैं, उनकी तपस्या नहीं देखते, उनकी कठिनाई। अरे जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामन नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाय सुहाए। जिमि सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामन नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और संतों ने, शास्त्रों ने कहा कि जिन जैसे समुद्र को कोई आवश्यकता नहीं है कोई नदी आके उसके जल में गिरे, गर्ज तो नदियों की है, क्योंकि नदियों का विशालता तभी है जब समुद्र में गिरता है, क्योंकि सागर स्वरूप परमात्मा है और सरिता स्वरूप शुद्धता कहलाता है। उसी प्रकार धर्मशील पहि, जो धर्म में रहते हैं, देखो विधर्म मार्ग से, कुकर्म मार्ग से, अन्याय से उपार्जित धन 10 वर्षाणि तिष्ठति, चिरकाल तक नहीं तो 20 साल। और उसका नाश मेडिकल में या किसी दारू भट्टी में दे के चुकाना पड़ता है। और जो धर्मशील लोग हैं, जैसे संतों के पास आज वैभव देख के कुछ लोग ईर्षा करते हैं, तो वो जो वैशाख की महीना, जेठ की महीना, आषाढ़ की महीना में कड़कड़ाती हुई गर्मी में वो जो तपेंगे, और इस समय ठंडी में भी तपेंगे। ठंडी में तो कहेंगे कि आग लगाए के तप रहा तो कौन सा बड़ा बात है, परंतु एक बात विचारण करने योग्य है, जब उस वैष्णव जन जगत पिता, जगत माता, जगत जननी श्री महालक्ष्मी नारायण को अपना पिता माता मानते हैं, तो पिता माता का संपत्ति जब पुत्र का है, तो जब हरि का भजन और माँ जानकी जी प्रभु श्री राम का शरणागत जन, हरि का शरणागत, भवानी शंकर का शरणागत, नित्य प्रतिदिन तपस्या, नाम जाप, स्मरण, ध्यान करने वाले, संत सेवा, गौ सेवा, जीव सेवा आदि करने वाले, तो महालक्ष्मी का पुत्र हुए। तो उस पुत्र के पास माँ की कृपा दृष्टि कैसे नहीं रहेगी? और जब महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि रहेगी, जगत जननी जगदम्बा शैलपुत्री शिव प्रिया श्री भवानी की कृपा दृष्टि रहेगी, तो वो दरिद्र कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्राह्मणों आधीनो देवता, ब्राह्मणों आधीनो शरीर, ब्राह्मण आधीनो जगत सर्वम, मंत्राधीनम देवता। और मंत्राधीन देवता हुआ तो मंत्र ब्राह्मणों अधीनम, अर्थात जो ब्रह्म जिज्ञासा या ब्रह्म का उपासना करने वाले, उनके पास जो मंत्र जप करते हैं बैठ के इतनी तीव्र गति से और ध्यान धारणा करते हैं, तो उन महापुरुषों के पास श्रीहीन कैसे हो सकता है? क्या कुकर्मी के पास धन ही होना जरूरी है? अरे उनके पास तो जो धन रहता है वो 1000 करोड़ साल, 100 साल, 500 साल, 5000 साल तक वो धन का कीर्ति लाभ प्रदान करता है। क्योंकि जहाँ आश्रम बन गया, जहाँ मंदिर बन गया, वो ना जाने पता नहीं कितने 1000 साल तक टिका रहता है। और उस धन का दिया हुआ लोग, वो खम्भ जब तक रहता है उसकी कीर्ति रहता है, वो स्वर्ग में वास करता है। तो आज इस तुच्छहीन मानसिकता के कारण
और भटकाव के कारण विधर्मियों के बहकाव में आकर हमारे संतों के वैभव को देखकर ईर्ष्या करते हैं। कहते अरे इनको क्या जरूरत है। अरे भाई जरूरत नहीं है, बिना ही बुलाए धर्मशील पै जाए सुहाए। जब कुकर्मी के पास धन आता है, अलक्ष्मी वाला धन, तो जो महालक्ष्मी का स्वयं शरणागत है, महालक्ष्मी कैसे वो तिरस्कार कर देगी उन पुत्रों को, उन तपस्वियों को, उन तेजस्वियों को, उन ब्रह्मनिष्ठ वालों को। महालक्ष्मी कोई वेश्या थोड़ी ना है। स्वयं माँ जगत जननी नारायण प्रिया है, सती है और पवित्र है, जगत जननी है। तो जो नारायण का भजन करता है, नारायणी, उसको कैसे त्याग सकता है। परंतु आप सब विधर्मी कुकर्मी होकर जब इतना धन इकट्ठा कर सकते हैं, तो तपस्वी तेजस्वियों के पास क्यों नहीं धन होगा। इस तुच्छ मानसिकता को विचार करके एक बार देखिए कि जब नारायणी का शरणागत लेने वाले, आज देखिए श्री प्रेमानंद जी महाराज चाहते नहीं, सबको दुत्कार के फटकार के भगा देते, फिर भी देखिए बिना ही बुलाए धर्मशील पै जाए सुहाए। उनकी इतनी तेजस्वी, इतना तपस्वी है, जो साक्षात श्री के स्वरूप श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। आज उनको जरूरत नहीं है, परंतु जबरदस्त जा रहे हैं। जिम सरिता सागर में जाई, बिना बुलाए सागर में जैसे नदियां मिलती है, उस प्रकार आज उनको धन वैभव यश कीर्ति मिल रहा है। परंतु जब तपस्या तप रहे थे, तब तो आप कोई पानी नहीं पिला रहे थे। उनकी जो दैन्य स्थितियों को श्रवण कराते हैं। लेकिन पेड़ जब परिपक्व हो जाता है, तो उसको 100 बैल, 100 भैंस, 100 घोड़े बांध लो, विशालकाय जब बन जाता है तो हिलता नहीं। डगई न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मन जैसे। इसी प्रकार प्रयागराज भगवान भी उस तीर्थ में जो स्नान करता है, संपूर्ण जगत की पुण्य को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत की पुण्य को पाकर कृतार्थ हो जाता है। को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। मृग मतलब मृग, पशु के राजा, मतलब उनका शिकार करने वाले सिंह। इसी प्रकार मानव की समस्त पापों को शिकार करने के लिए तीर्थराज है। क्योंकि इस सृष्टि के 3 महादेवी हैं, और उस महादेवी ही गंगा, यमुना, सरस्वती है। साथ में संत है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले चतुर्वर्ग फल कोई तीर्थ नहीं दे सकता। यहाँ चतुर्वर्ग फल, क्योंकि मोक्ष देने के लिए संतों ने विराजमान है। गंगा भी मोक्ष प्रदायिनी है, भगवती गंगा। यमुना तो स्वयं यमराज की बहन है। सरस्वती आदि पिता ब्रह्मा की पुत्री है। समस्त विद्या बुद्धि की दात्री है। और संत हरिहर के प्रिय हैं। ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल में एक माला भी जपा जाए तो करोड़ों के समान है। इतनी प्रभाव है। जहां आप करोड़ों अरबों रुपया लगाकर एकत्रित नहीं कर सकते हैं, परंतु वह 14 तारीख जनवरी संक्रांति, मकर संक्रांति, माघ मकर जब रविगत होई, तीर्थपति आवई सब कोई। माघ मकर जब रविगत होई, तीर्थपति आवई सब कोई। देव दनुज किन्नर नर विविध शरीरा, अनेक रूप धारण करके जब मकर राशि में, पुत्र के राशि पर, शनिदेव के राशि पर
पिता का आगमन सूर्य देव का राशि परिवर्तन होता है। पिता की स्वागत के लिए स्पेशल राशि है। शनिदेव भगवान बड़े खुश होते हैं और वो 2 महीना जो मकर और कुंभ में रहते हैं, तो सूर्य उस राशि में जब गोचर करता है तो ये 2 महीना शनिदेव का विशेष है। तो जो यहाँ पर स्नान कर लेता है और मकर राशि में जो रहता है वो शनि के पीड़ा से वंचित हो जाता है। उसको 1 साल तक शनि दुष्प्रभाव नहीं दे सकता, कितना भी निकृष्ट हो, क्योंकि पिता का आगमन में वो व्यस्त रहता है। और सूर्य का प्रभाव जगत में समग्र राजा, सृष्टि का राजा नारायण, सूर्य नारायण कहा गया। और जब पुत्र उसमें व्यस्त रहेगा, पिता की स्वागत में 2 महीना, और उस कल्पवास में जो स्नान करता है शनिदेव भगवान, उनको क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव भगवान पिता की सेवा में लगे रहते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरे पिता के रहते हुए मेरे घर पे आप सब आकर पवित्र स्नान किए, दर्शन किए, स्पर्श किए। इसलिए शनि की पीड़ा, ग्रहों की पीड़ा, जो निकृष्ट पीड़ा देने वाले हैं, उससे बच जाते हैं। परंतु जानबूझ के अगर कहीं खाई में कूदो, अब आप कहेंगे कि हम 40 के स्पीड में जाने से पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी के चक्कर में 10 मिनट पहले पहुंचने के चक्कर में यहाँ 2 घंटे तक सोए रहेंगे और 100 की स्पीड में चलाएंगे गाड़ी, और कहीं ठुक जाए और वहाँ राम नाम सत्य हो जाए, तो उसके लिए कहेंगे कि महाराज प्रयागराज में तो मर गए, तीर्थ में तो हम स्नान किए थे, ग्रह कैसे हमारी एक्सीडेंट करा दिया। ये कुतर्क है। क्यों? क्योंकि भाई 100 का स्पीड का जो गलती है, शनिदेव ने थोड़ी ना कहा था। घर में एक तपेली में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान इतने बना है, तो सब मुंह में भरने के लिए, ठूसने के लिए थोड़ी ना है। जितनी जरूरत है उतना थाली में लेके खाना चाहिए। तो उसी प्रकार मानव की जो मानविकता है, और जो एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस करने पर अवश्य उसका दंड मिलता है। अनजान में किया गया पाप शनिदेव क्षमा कर देते हैं। इनको अगर क्षमा मांगो, तीर्थराज में स्नान करो, और जानबूझ के तुम गर्दन किसको उड़ा दोगे, वहां पकड़ मारोगे और अन्याय, अत्याचार, अनिति कर्म करोगे, वहां जाकर कुदृष्टि से माता बहनों को देखोगे, तो उसको थोड़ी ना छोड़ दिया जाएगा। याद रखिएगा, जैसे को कोई सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजन मृगराऊ। जैसे पापों को नाश कर, मृगों को शिकार करने के लिए सिंह का पराक्रम के पंजे से नहीं बच सकता, उसी प्रकार उस स्नान पे किया गया पाप, अपकर्म, वो भी वज्र का लेख होता है। अब देखिए, प्रयागराज में जाते हैं कुछ लोग की धारणा है कि जो फ्री में मिल रहा है, पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, पेड़े, मिठाई, उसको खूब खाएंगे और बैग में भर के लेके आएंगे फ्री में। तो भाई आपको तीर्थ का फल कैसे मिलेगा? आप गए हो, आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर है, आपको खरीद के नहीं खा सकते हो, असंभव है, तो आपकी पेट में जितनी जगह है आप उतना सेवन कर सकते हैं, क्योंकि जीविका जीना आपको बहुत आवश्यकता है। और वो जो बंटन हो रहा है, वो इसलिए बंटन हो रहा है कि सब तो कोई चूल्हा चौका लेके चलेगा नहीं, और सभी श्रद्धालु जो आए हैं, इनका व्यवस्था होना चाहिए। संतों ने मांग जांच के किए हैं, और आप सबको उदरपूर्ति के लिए सरकार भी व्यवस्था किया है। लेकिन खाओ खाओ और झोली में भर के ढो के ले जाओ और 50 बार खाओ,
जहाँ मिला कहीं मिला कहीं मिला, नहीं। तीर्थ में जाओ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, आप खरीद के नहीं खा सकते हो, तो उतना खा लो, एक बार में एक जगह में बैठकर किसी भी खालसा में चले जाओ, किसी भी संतों के पास भोजन के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। जैसे तीर्थराज विशाल है, ऐसे मेरे संत भगवान और जो व्यवस्थापक हैं, मेला अधिकारी, जो व्यवस्थित किया गया है, आप एक जगह में बैठकर पूर्ण रूप से तृप्त होकर अपनी खा सकते हो। लेकिन ये करना नहीं, खाएंगे खाएंगे ढोएंगे अलग से, उपद्रव करेंगे अलग से, और दोने में लिए आधा खाए और आधा फेंके, पत्तल में लिए आधा खाए आधा फेंके। तो ये भी ध्यान रखने योग्य है कि इसको अपराध श्रेणी में आया, वो उसको अपराध कहा जाता है। इसलिए तीर्थ का सेवन, तीर्थराज का सेवन, अगर वास्तविक पुण्य कमाने के लिए गए हैं तो उस तीर्थराज में अनित्य कर्मों से बचकर स्नान करिए, तो अवश्य तीर्थराज भगवान की कृपा होगी और शनिदेव की, ग्रहों की पीड़ा, जो दुख दरिद्र है, उससे मुक्ति मिलेगी। नहीं तो अगर तीर्थ का सेवन में असावधानी रही तो आपको नहीं मिलेगा। गए खाली हाथ ररण्य रोदनम यथा, जैसे जंगल में रोने पर कोई नहीं सुनता, उसी प्रकार तीर्थराज में 1000 बार स्नान करने पर भी उसको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए इन सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए आप सब स्नान करिए, और भगवान तीर्थराज आप सबकी, सनातनियों की, सभी दर्शक बंधु, सभी स्नान के प्रेमियों को मंगलमय और कुशलमय समृद्धमान बनाए, और आपकी अटूट श्रद्धा, जो अटूट आकांक्षा रखे हैं, उन सब का पूर्ण करें। और इसके साथ आज यहीं पर हम इस वीडियो को और इस कथा को विराम देंगे। और आप सबसे निवेदन है, हमसे जुड़ने के लिए और आगे की ऐसे ऐसे दिव्य प्रसंगों को पाने के लिए, आगे की प्रसंग और कहने के लिए, सुनने के लिए, प्रयागराज के विषय में लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम, राधे श्याम कह के 2 बार भगवत नाम, तत्पश्चात विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। तीर्थराज प्रयागराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।